नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषीला सत्यप्रकाश आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी लोगों का। कल 31 जुलाई 2022 को लेखपाल का एग्जाम है और सभी बंधु बांधव को मेरा एक छोटा सा संदेश है कि एग्जाम के पहले आपको क्या करना चाहिए। तो जैसा कि कलाम जी की ये 3 बातें आपको दिख रही है कि सफलता के लिए 3 चीज चाहिए होती है: भगवान का साथ, माँ बाप का आशीर्वाद और खुद पर भरोसा। भगवान का साथ इन द सेंस होता है जिसके प्रति आप समर्पित भाव रखते हो, चाहे वह आपका गुरु हो, माता पिता हो या दैव तुल्य हो, उसका साथ जरूरी होता है, उसका आशीर्वाद आपके साथ रहना चाहिए। माँ बाप जिसके द्वारा आप पृथ्वी पे आए हैं उसका आशीर्वाद, और सबसे बड़ी बात अंतिम चीज जो कहा गया, खुद पर विश्वास, अपने आप पर दृढ़ विश्वास हो कि यदि सफल होना है तो मेरा एक सीट जरूर पक्का रहेगा। ठीक है, उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, और मित्र यदि हौसला हो तो हर मौज में किनारा है। हर मौज में अगर मैं परीक्षा दूंगा तो मैं सफल होऊंगा, सफल होऊंगा, सफल होऊंगा, यह संकल्प होना चाहिए। क्योंकि कहा गया है क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। हार मिले या जीत मिले लेकिन भयभीत नहीं होइए। परीक्षा के नाम से कपकपी आपके अंदर न छूटे मित्रों, एकदम चेहरे पे एकदम ताजगी हो, जोश हो, उमंग हो। तो क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। किसी भी एग्जाम के, जीवन के हर एग्जाम में आपके पास एक पॉजिटिव सोच, एक एनर्जी लेकर उतरिए। कुछ बेसिक चीज जरूर याद रखिए। जैसे बेसिक चीज में क्या है कि अगर एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं तो 2-3 चीज आप लोग रणनीति करिएगा मित्रों। पहला काम यह करना कि जब पेपर आप पाएंगे तो पेपर के सेगमेंट अलग अलग होते हैं। पेपर के सेगमेंट में अलग अलग रहेंगे तो उस अलग अलग सेगमेंट में जो आपका बेस्ट हो, जो आपका सबसे सर्वोत्त हो, जिसपे आपका पूरा एकदम कॉन्फिडेंस हो, उसी सेगमेंट से शुरू करिएगा। जैसे आपके पास ग्रामीण विकास, मैथ, हिंदी, जीएस 4 सेगमेंट है ना, तो जिस पे आपको लगता है कि मित्र मैं 25 में लगभग 24-25 मेरा फुल कॉन्फिडेंस है, शुरुआत उसी से करनी चाहिए। क्योंकि अच्छी शुरुआत ही अच्छा एंड कराती है। यदि आप ऐसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिए जिसमें आप खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके आगे के भी सेगमेंट बेकार हो जाएंगे। पहली रणनीति कि सेगमेंट ऐसा उठाइए जिस पर आपका बेहतरीन कॉन्फिडेंस हो, पकड़ अच्छी हो। ऐसा नहीं कि चारों पे कोई एक सेगमेंट आपका बेस्ट होगा, शुरुआत उससे कर दीजिए। ठीक, पहला काम। टाइम को बहुत ही मैनेजमेंट के हिसाब से करिए। पेपर पाते वक्त 3 बार पेपर को पढ़ना चाहिए मित्रों। एक चीज बेसिक सुन लीजिएगा, सभी लोग जितने लोग हैं, पेपर जब भी पाइएगा तो पेपर पाते वक्त यह एक चीज नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए मित्रों। ठीक है, जय मां सरस्वती। ठीक, आप लोगों का सदा कल्याण हो। पेपर पाते वक्त 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात है कि सबसे बेस्ट से शुरुआत करो, जो सबसे बेस्ट सेगमेंट हो, जो सबसे बेस्ट सेगमेंट आपका हो। ठीक है, जो सबसे बेस्ट हो शुरुआत उससे करनी चाहिए। पहला पॉइंट, शुरुआत उससे करो मित्रों। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, यह 3 बातें बड़े महत्वपूर्ण आपको जीवन में हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, पेपर यदि पाए तो 10 मिनट में पूरे पेपर को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए और टिप वाले प्रश्न देखिए। टिप वाले प्रश्न जिसको पढ़ते ही आपको आंसर मिल जाए। टिप वाले प्रश्न, टिप वाले प्रश्न का मतलब है, टिप वाले प्रश्न का मतलब है जिसको पढ़ते ही आपको आंसर मिले, पहले इनको कर लीजिए। टोटल आपके जो पेपर है उस पेपर को अगर आपका सेगमेंट है तो पूरा A1 से लेके इंड तक देख लीजिए कि ऐसे कौन से प्रश्न है। जैसे 2 दूनी 4, अब ये आंसर आपको सोचना नहीं, तुरंत लगा लीजिए। जैसे स्वर कितने हैं हिंदी में, 11, तुरंत लगा लीजिए। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली, तुरंत लगा लीजिए। ऐसे प्रश्न तत्काल पहले कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि आपके सरल प्रश्न जो सही थे वो पूरा आप कलेक्ट कर लेंगे। किसी भी पेपर के 40% पेपर जो होते हैं वो नॉर्मल पेपर होते हैं, सामान्य प्रश्न होते हैं। तो ये 40% जो पेपर है, 40% जो क्वेश्चन है उसको पहली बार में आप लोग कर लीजिए। जिससे कि आपको ये ना हो कि अंतिम में आपकी कॉपी छोड़ी गई तो पता लगा आपका जनरल प्रश्न छूट गया हो।
पहला काम, पेपर को टिप वाले प्रश्न को करिए जो 40% आपके पेपर में रहते हैं, अनिवार्य रहते हैं हर सेगमेंट में, जीएस में, हिंदी में, मैथ में, ग्रामीण विकास, जिसको आप पढ़ते ही कर लेते हैं। इससे यह होगा कि आप एक कम टाइम में पूरा पेपर देख लेंगे और पूरी रणनीति बना लेंगे। शुरुआत बेस से करिए, 40% करिए। तीसरा पॉइंट एक चीज नोट कर लीजिएगा मित्रों, नहीं वाले प्रश्न को बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। नहीं वाले प्रश्न को विशेष ध्यान उसको अंडरलाइन कर लीजिए, विशेष ध्यान दे। जैसे वो कह रहा है कि निम्न में स्वर नहीं है, तो नहीं जहां लिखा है वहां तुरंत उसको अंडरलाइन कर लो और उसको पहली बार मत करो जल्दी में, क्योंकि आपके दिमाग में 80% हाँ वाले प्रश्न होते हैं, 20% नहीं वाले प्रश्न होते हैं, और नहीं वाला ही प्रश्न हमारा गलती होता है। तो नहीं वाले प्रश्न को अंडरलाइन करके पढ़ो और पहली बार आंसर मत दो, दोबारा फिर से पढ़ो तब आंसर दो, क्योंकि यह हमें मेरिट से बढ़ होती है। और ये 3 तो मेजर है, 2 पॉइंट और विशेष उसमें जोड़ लो कि कॉमन प्रश्न, सामान्य प्रश्न जिसको हम लोग कहते हैं, सामान्य प्रश्न बचाओ, सामान्य प्रश्न बचाना, कि हमारा सामान्य प्रश्न गलत ना हो मित्रों। अगर आपका सामान्य प्रश्न बच गया तो ओवरऑल प्रश्न में आप लीड करेंगे। ज्यादातर अच्छे लड़के सामान्य प्रश्न बचाते हैं तभी लीड करते हैं। पेपर टफ या उससे कुछ नहीं होता मित्रों, पेपर में सामान्य प्रश्न बचा लिए तो टफ में भी आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे। और सही रणनीति, सही टाइम पे सही चीज उठाइएगा बेस सेगमेंट के साथ। तो ये 4 पॉइंट, और 5वां एक पॉइंट और है कि समय को प्रॉपर रूप से बांध दीजिएगा, किस सेगमेंट में कितना समय देना है। जिसमें कम टाइम हो वो समय आप मैथ के लिए, जिसमें ज्यादा समय है उसके लिए समय का प्रबंधन। 5वां समय प्रबंधन। यह 5 पॉइंट जीवन में किसी भी एग्जाम के लिए आपको रामबाण सिद्ध होगा मित्रों। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, आज आप लोग भरपूर सोइएगा, आज के दिन हड़बड़ाइए मत कि हमें पढ़ना है लिखना है, पूरा कंप्लीट अपने इष्ट देव को याद करिएगा, अच्छे से पूरी 8 घंटे निद्रा लीजिएगा और कल जाकर पेपर दीजिएगा। क्योंकि आज अगर आप पढ़ेंगे, माइंड में सेटअप करेंगे तो वह ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। आराम से एकदम निद्रा कंप्लीट होनी चाहिए। थोड़ा सा योगा कर लीजिएगा, मेडिटेशन कर लीजिएगा जाने से पहले, और अपने माँ बापों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद और अपने इष्ट देव को याद करके जाइएगा। निस्संदेह आपकी सफलता जरूर होगी। और एकदम भयभीत मत होइए, क्योंकि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ठीक। वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। रोइए मत कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, हड़बड़ाइए कि मेरा गलत हो जाएगा। एकदम फुल कॉन्फिडेंस से करिए, आपका एग्जाम बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, और आपकी एक सीट सुनिश्चित होगी। आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु की परिवार की तरफ से आपको बेस्ट विशेष एकदम हार्दिक शुभकामना कल की सफलता के लिए, कल के एग्जाम के लिए। आप जरूर सफल होंगे मित्रों, जरूर सफल होंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार भैया।